Hi, welcome to Shikha Online Classes. Today we are talking about models because these are the basic learning for English grammar and these are very important in our daily life. So guys, start करते हैं मॉडल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे मॉडल वर्ब की और मैंने आपको बता दिया था कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मैंने कुछ टाइप्स आपको बता दिए मॉडल के और एक दो टाइप्स बचे हुए हैं जिसको आज की वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। सो गाइस देखते हैं। पीछे की वीडियो में मैंने आपको कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड या विल, वुड और मस्ट थोड़ा बहुत नीड के बारे में भी बता दिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ought to, dare एंड यूज टू। ये तीनों मॉडल्स के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम एंड लेट्स फोकस योर क्लास। सो स्टार्ट। नीड, हम बात कर रहे थे नीड की, तो हम बताते हैं आपको नीड क्या होता है। नीड को हम कहते हैं ज़रूरत। नीड का प्रयोग वाक्य में कोई क्रिया ज़रूरत होना या आवश्यकता होना चाहिए ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था आपको गाइस, नीड के नाम से ही समझ में आ रहा है जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब सेंटेंस में ये देखने में समझ में आ रहा हो कि वाक्य में क्या हो रहा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पता चल रही है, देन वहाँ पे हम नीड का यूज करेंगे। दूसरा टिप्स आप देखिए, नीड का प्रयोग वाक्य में क्रिया और संज्ञा या सर्वनाम के रूप में भी करते हैं। गाइस नीड का यूज हमने बताया था आपको नाउन और प्रोनाउन के रूप में भी हम करते हैं। थर्ड टिप्स है इसका, नीड का प्रयोग वाक्य में करते समय यस या यस के साथ प्रयोग होता है, यानी कि जब भी आपका सेंटेंस क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, देन वहाँ पे हम यस या यस का यूज करते हैं। और आपको पता ही होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। मैंने बताई थी पिछले वीडियो में आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जब आप ही, सी, इट, ऑल, नेम्स, जब भी आप कहीं भी सारे लोग कई लोगों का नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, देन वहाँ पे क्या होगा, किसी चीज़ का नाम हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट उसको समझेंगे। और जब कई लोगों का नाम हो, यू हो, दे हो और चीज़ें आपकी क्या हो, प्लूरल में हो, देन वहाँ पे हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। तो जहाँ पे यस या यस का यूज करते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगी, और जब यस का यूज नहीं करते हैं देन वहाँ पे आप प्लूरल सब्जेक्ट समझ लीजिएगा उस चीज़ों को। लास्ट टिप देखिए, नीड को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, जैसा कि पिछले सारे मॉडल्स में मैंने आपको बताया था गाइस। जो चीज़ें थी शुड में, वुड में, विल में, शैल में, यही बातें थी कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में था तो आप मेन वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, बट जब आपका सेंटेंस पास्ट या फ्यूचर में था तो आपने कभी भी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाया, आपने हमेशा मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म का यूज किया। सेम वही रूल इस नीड में भी फॉलो होता है। नीड के साथ जब भी आपका सेंटेंस पास्ट या फ्यूचर में होगा आप कभी भी मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज़ मेन वर्ब के साथ आप या तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे या तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो बात हो गई नीड की। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल की। एग्ज़ाम्पल को करने के बाद आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। गाइस जब तक हम एग्ज़ाम्पल नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट चीज़ें हैं क्या, तो हम उसे ध्यान से देखते हैं फिर समझते हैं कि नीड क्या है। देन नीड का एग्जांपल आप लोग ध्यान से देखिए, मुझे सोनम की ज़रूरत है। गाइस तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपको ज़रूरत है। देन इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन जब यहाँ पे ज़रूरत आ गया
तो हम क्या लगा देंगे, नीड का यूज कर देंगे। तो इसका सेंटेंस का हम बनाएंगे ट्रांसलेशन, आई नीड सोनम। देन तुम्हें क्या है, सोनम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, उसे अभी माँ की ज़रूरत है, यानी कि सी नीड्स मॉम नाउ। तो यहाँ पे भी जो ज़रूरत है वो नीड को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम नीड का यूज करेंगे। थर्ड एग्जांपल है आपका, रोहित को पेन चाहिए। गाइस, रोहित नीड्स अ पेन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी चीज़ें सिंगुलर में हो तो उसके साथ यस या ईएस का यूज होता है। और ये चीज़ें देखिए, ये जो मुझे है तो क्या होता है, आई और वी कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आई हो या वी हो या फिर किसी कई लोगों का समूह हो, देन वहाँ पे हम क्या करते हैं, यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो गाइस आपको दिख रहा होगा ये जो नीड्स है उसमें आपका यस या यस का यूज नहीं हुआ है, केवल नीड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ हमने कहीं पे यस या यस का यूज नहीं किया है, केवल मैंने नीड लिखा है। बाकी ये जो उसे है तो उसे में भी आपका क्या है, सी है। ठीक, और ये जो आपका रोहित है ये भी किसी का नाम है, तो यहाँ पे भी इसलिए क्या हुआ है, नीड, यस लगा हुआ है। तो जब भी चीज़ें सिंगुलर सब्जेक्ट में हो तो हम उसके साथ यस या यस का यूज करते हैं, लेकिन जब आपका वाक्य प्लूरल में हो तो आप वहाँ पे यस या यस का यूज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम नीड नॉट हैव की, यानी कि इसके नाम से पता चल जा रहा है ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। और गाइस, जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी पास्ट टेंस में है तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओनली पास्ट या फिर फ्यूचर के साथ ही आपका FUTURE, फ्यूचर के साथ ही आपका थर्ड फॉर्म यूज होगा। ठीक है, और बाकी जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो कभी भी वहाँ पे सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। तो गाइस इसको भी पढ़िए आप लोग। नीड नॉट हैव का प्रयोग वाक्य में कोई क्रिया ज़रूरत नहीं थी, नहीं चाहिए थी, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेकंड टिप्स है इसका, नीड नॉट हैव को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा मेन वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी, फिर से वही चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगी गाइस, आप वीडियो को डाउनलोड कर दीजिए, फिर वन बाय वन आप वीडियो को पॉज करके देखिए, चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। मुझे उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया आपका, नहीं थी। तो आपको देखने से ही समझ में आ जा रहा है ये काम क्या हो चुका है, यानी कि पास्ट टेंस में नहीं थी। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया जब था थी थे लगा तो आपको पता ही है कि चीज़ें क्या है, पास्ट टेंस में है। तो जब भी चीज़ें आपकी वाक्य पास्ट टेंस में हो वहाँ पे हम ऑलवेज़ क्या करेंगे, नीड हैव नॉट तो लगाएंगे ही, क्योंकि टेंस आपका क्या है, निगेटिव है, तो नीड हैव नॉट तो लगेगा ही। बट जो मेन काम है क्या करने का, बताने का। ठीक है, तो बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। ठीक, और टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, उसका सेकंड फॉर्म भी टेल का टोल्ड ही होता है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होता है। तो गाइज़ यहाँ पे हम आई नीड नॉट हैव के बाद टोल्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सेकंड नंबर, उसे पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। देन वही चीज़ यहाँ भी होगी, सी नीड नॉट हैव, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ बॉट, क्या दिया है, बॉट। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस, बाई का थर्ड फॉर्म होता है BROUGST, यानी कि बॉट, बाई बॉट बॉट। तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि मॉडल वर्ब नीड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं डेयर की। ये है आपका नेक्स्ट मॉडल डेयर। तो आपके दो मॉडल और बचे हैं, एक है आपका डेयर और उसके बाद है आपका ऑट टू। और भी सारे मॉडल हैं बट हम वही चीज़ें जानेंगे जिसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं और जिसका यूज़ अधिक से अधिक हमारे लिए उपयोगी भी है। बट जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जो चीज़ें केवल बुक में ही रह जाती हैं, बुक के पेज में, उनका हम यूज नहीं कर पाते, वो कभी बाहर निकल के आती ही नहीं हमारी लाइफ में, देन हम उन चीज़ों को नहीं जानेंगे गाइस। ठीक है, तो हम बात करते हैं डेयर की। डेयर का भी यूज है हमारी लाइफ में और बुक्स में भी होता है, डेयर का यूज़ सेंटेंसेस में भी होता है। तो बात करते हैं डेयर की। ठीक है,
डेयर लाइक द वर्ड नीड, डेयर इज़ आल्सो टू वेज। डेयर का यूज जो है वो दो तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। डेयर का यूज एज अ रेगुलर वर्ब, डेयर का यूज हम रेगुलर वर्ब में यानी कि नियमित क्रिया में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, ही डज़ नॉट डेयर टू गो अगेंस्ट फादर विशेज, यानी कि वो अपने पिता के नियमों के और उनकी इच्छा के विरोध नहीं कर सकता। यानी क्या हो सकता है, ये भी आपका क्या है, एक तरह से डेयर मतलब कि मैं किसी चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी आज्ञा का मानना, आज्ञा जैसे आप मानते हैं ना अपने पापा मम्मी की, उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करते, तो देन वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, जब ऐसी चीज़ आ जाए, ऐसा प्रस्ताव आ जाए, तो हम डेयर का यूज करते हैं। बात करते हैं हम सेकेंड ऑप्शन की। टिप्स जो है आपका, एज अ मॉडल यूज्ड ओनली इन क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंसेस, देयर एक्सप्रेस द मीनिंग, बी बोल्ड इनफ टू। फिर से ध्यान दीजिए, एज ए मॉडल यूज्ड ओनली इन क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंसेस, देयर एक्सप्रेसेस द मीनिंग, बी बोल्ड एनफ टू। इसका एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। मैं आपको समझाती हूँ। डेयर को हम मॉडल में क्वेश्चन के रूप में भी मतलब यूज कर सकते हैं, और उसे हम एक नेगेटिव सेंटेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेयर का यूज हम कैसे कर सकते हैं, एज अ क्वेश्चन, एंड इसे हम एक नेगेटिव सेंटेंस के भी रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, ठीक, तुमने मुझसे इस तरह से कैसे बात की, मतलब कि तुमने इतने ज़्यादा बोल्ड कैसे हो कि मुझे इस तरह से बात की। जैसे आप किसी को कह सकते हो, होता है ना कि तुम इतने बोल्ड कैसे हो, तुमने मुझसे इस तरह से बात कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, इस तरह से होता है ना, लोग कहते हैं हाउ डेयर यू। देन यहाँ पे जब भी ऐसी कोई बात हो तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे डेयर का यूज करेंगे। या तो आपको क्या करना हो, किसी से एज ए क्वेश्चन करना हो, या फिर एक निगेटिव सेंटेंस की तरह यूज करना हो, तो हम डेयर का वहाँ पे यूज करते हैं। इसको मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेयर का प्रयोग दोनों तरह से होता है, मैंने बता ही दिया, एक ऑर्डिनरी वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब हम डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरफ करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। गाइस, ये रूल सारे मॉडल्स में फॉलो किया जा रहा है, यानी कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा उसके साथ क्या लगेगा, एस या यस का यूज होगा, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मतलब कि जो कहते हैं ना, पूरा निचोड़ पूरे मॉडल का यही एक सबसे बेस्ट आपको रूल याद रखना है कि जब भी आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा आपका मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अदरवाइज़ आपका सेंटेंस जब भी पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बस इसी चीज़ को आप याद रखिए, मॉडल आपका अपने आप कंप्लीट है, ठीक है। बात करते हैं हम थर्ड टिप्स की। जब हम डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरफ करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डू और डज का भी प्रयोग करते हैं। गाइस को पता ही है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या तुमने उसे सच कहने की क्या तुम में उसे सच कहने की हिम्मत है। यस, तो जब आपको पता ही है कि जब आप कोई चीज़ पूछते हैं क्या, जब भी कोई चीज़ क्या से शुरू होती है और हिम्मत है, यानी कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस है तो आपका क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे होगी, डू से होगी, ठीक है। तो डू यू डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ, और यहाँ पे आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यानी कि क्या तुम्हें सच कहने की हिम्मत है। बात करते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की। मेरी एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। आई डिड नॉट डेयर टू से अ वर्ड, यानी कि क्या बता रहा है यहाँ पे, आपको बता रहा है जब नॉट लगा है गाइस, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो आई डिड नॉट डेयर टू से ए वर्ड, ठीक। तो इस तरह से आप समझिएगा कि यहाँ पे जब डिड नॉट लगा है तो यहाँ पे मेन वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, उसमें मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी, ठीक। ही डिड नॉट डेयर टू स्टॉप, जब भी हिम्मत की कोई बात आए, ठीक, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेयर का यूज करेंगे, और डेयर के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। ये बात मैं पूरे मॉडल में कई बार बता चुकी हूँ और अब नहीं बताऊँगी गाइस, तो इसलिए आप इसको ध्यान से रख लीजिए दिमाग में
कि आपको नहीं भूलना, जब भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज कीजिएगा आप। ठीक है, कब? मॉडल के बाद। बात करते हैं हम लास्ट ऑप्शन की। ये जो है आपका एग्जाम्पल, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, यानी कि डोंट यू डेयर टू टच मी। ठीक, तो आपको डेयर भी कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं यूज टू की। ठीक है, यूज टू एक्सप्रेस ए हैबिट इन द पास्ट। यूज टू क्या करता है? हैबिट, यानी कि एक आदत को दिखाता है। यूज टू से ये एक्सप्रेस होता है कि उसकी आदत कैसी है। ठीक है, तो ये देखिए आपका, माई ग्रैंड मदर यूज टू फिट द स्पैरो व्हेन सी लिव इन ए विलेज। ठीक, यानी कि अब इसकी हिंदी में बताएंगे। जब मेरी दादी गांव में रहती थी तो वो क्या करती थी? स्पैरो को भोजन कराती थी या गौरैयों को भोजन कराती थी। इसका नोट देखिए, नोट यूज टू डज नॉट हैव अ प्रेजेंट टेंस फॉर्म। ये सबसे अच्छी बात है, और ये केवल इसी मॉडल में है, और बाकी सारे मॉडल में ऐसा कोई रूल नहीं है। यूज टू का यूज जो है, मतलब यूज टू को हम कब यूज करते हैं? हमेशा डज नॉट हैव अ प्रेजेंट टेंस, इसको कभी भी हम प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं करते। ठीक है, यूज टू बी एक्सप्रेस समथिंग दैट एक्सटेंटेड इन द पास्ट, यानी कि यूज टू को हम हमेशा पास्ट टेंस में एग्जिट करते हैं, ना कि कभी प्रेजेंट टेंस में। ठीक, यूज टू बी एक्सप्रेस समथिंग दैट एक्सिस्टेड इन द पास्ट, मैंने बता ही दिया। इसका एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी अ पार्क हियर। ठीक है, यहाँ पर एक पार्क होता था, यानी कि किसकी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि यूज टू का यूज कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है गाइस। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यूज टू यानी कि करता था। अब जब करता था यानी कि भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में फिर वही चीज़ें हैं। यूज टू का प्रयोग वाक्य में भूतकाल में कोई क्रिया करता था ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यूज टू का प्रयोग जब हमें अपनी किसी पुरानी आदत को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूज टू को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि यूज टू में क्या करते हैं? हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसमें आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में रहे या फ्यूचर में रहे, किसी में रहे, लेकिन आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये रूल केवल यूज टू के लिए ही फॉलो है, बाकी सारे मॉडल के लिए ऐसा नहीं है। सारे मॉडल के लिए क्या रूल है वो मैंने आपको बता दिया है कई बार। बस ये रूल यूज टू के लिए फॉलो होता है कि आपका सेंटेंस चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, आपका हर के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं स्कूल कार के द्वारा जाता था, यानी कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाई कार। ठीक है, तो यहाँ पे जाता था है। ठीक है, जाता था पास्ट की बात की गई है, फिर भी मैंने यूज टू के बाद गो लिखा है। और ये गो क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया। सेकंड है इसका, संगीता बाजार साइकिल से जाती थी। संगीता यूज टू गो टू मार्केट बाई साइकिल, यहाँ पे भी मैंने गो लिखा है। गो मैंने क्यों लिखा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। फिर भी ये रूल केवल इसी यूज टू मॉडल के लिए फॉलो होता है। थर्ड एग्जांपल आप लोग फिर देख लीजिए, राजेश पहले धूम्रपान करता था, यानी राजेश यूज टू स्मोक। अगर हम इसको थर्ड फॉर्म में यूज़ करते तो ये आपका स्मोक्ड हो जाता, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रूल केवल यूज टू के लिए ही फॉलो होता है। और कोई मॉडल होता है जैसे कि ऑट टू होता, शुड टू होता, तो हम इसको थर्ड फॉर्म में यूज कर सकते थे, बट यूज टू है इसलिए हम इसे कभी भी थर्ड फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑट टू की। ठीक, ought to is used to express some moral duty or social obligation। गाइस, ये जो आपका ought to है ये हमेशा मौलिक कर्तव्य या किसी सामाजिक कर्तव्य को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, उसे इंगित करता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, स्टूडेंट ought to obey their टीचर, यानी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अपने टीचर के, अपने अध्यापक की आज्ञा को मानना चाहिए। इसमें नोट नंबर 1 देखिए, द आइडिया ऑफ ऑब्लाइगेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ शुड एंड मस्ट ऑल्सो। However, ought to is used when a feeling of duty is involved। फिर से देखिए, द आइडिया ऑफ
obligation can be expressed with should and must also. However, ought to is used when a feeling of duty is involved. ठीक, तो इसका जो है बता रहा है, अब जहाँ पे हमने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा बात की हो मॉरल ऑब्लिगेशन की, ठीक है, वहाँ पे भी हम ought to का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम शुड और मस्ट को भी ought का जब ये हो शुड और मस्ट, वहाँ पे भी हम ought का यूज कर सकते हैं। बट ठीक है, ought to को हम तभी यूज करेंगे जब कोई उसमें क्या हो, ड्यूटी इन्वॉल्व हो। जब तक आपको पूरे सेंटेंस में कोई ड्यूटी दिखाई न दे, ठीक है, आप कभी भी ought to का यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि जब तक पूरे सेंटेंस में आपको ये ना समझ में आए कि हमें ought to का यूज करना, और ये ought to का यूज तब समझ में आएगा जब पूरे सेंटेंस में क्या हो, कोई भी ड्यूटी दिखाई गई हो। ठीक है, सेकंड, आप इसका जो नोट है उसको भी अच्छे से देख लीजिए। द निगेटिव फॉर्म ऑफ ought to इज़ ought not to। ठीक है, जब यानी कि द निगेटिव फॉर्म, एक सेकेंड, द निगेटिव फॉर्म ऑफ ought to इज़ ought not to, यानी जो ought to का निगेटिव फॉर्म है वो ought not to होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बात करते हैं हम इसके सेकंड टिप्स की, वो तो उसका नोट था, और हम जो है इसका टिप्स भी अच्छे से देख लेते हैं। ought to have past participle is used to express an obligatory action in the past which was not performed। एग्जाम्पल है इसका, you ought to have help your brother in difficulty। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। ought to have past participle is used to express an obligatory action in the past which was not performed। इसका मतलब है जब कोई पास्ट से, ठीक है गाइस, जब कोई पास्ट से रिलेटेड इवेंट हो, ठीक है, जब कोई पास्ट से संबंधित वाक्य हो, तो वहाँ पे हम ought to का यूज करते हैं, अदरवाइज़ हम ought to का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप यहाँ पे इसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया, यू ought to हैव हेल्प योर ब्रदर इन डिफ़िकल्टी, यानी कि जब तुम्हें तुम्हारे दोस्त की ज़रूरत थी, यानी कि जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत थी, वो मुसीबत में था, तो तुम्हें उसकी क्या करनी चाहिए थी, मदद करनी थी। गाइस, इस तरह से आपको ought to समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बता ही दिया कि ought to का अर्थ चाहिए में होता है, यानी कि जब क्या हो, बहुत ज़्यादा, मैंने बताया आपको कर्तव्य पालन करने की बात आए या अनिवार्यता लगे। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मौलिक कर्तव्य या सामाजिक कर्तव्य की बात हो तो वहाँ पे ought to का यूज करते हैं। इसको हिंदी में आप समझ लीजिए, ought to का अर्थ होता है चाहिए, और इसके लिए निम्नलिखित उपयोग या प्रयोग है। यूज़ ऑफ ought आर गिवन बिलो। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैंने कर्तव्य या अनिवार्यता पहले ही बता दी थी, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गाइस, इस सेंटेंस को देखने से ये समझ में आ रहा है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, इट्स आवर ड्यूटी। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी ड्यूटी की बात हो वहाँ पे क्या लग जाएगा, ought to का यूज होगा। देन यहाँ पे क्या होगा, ought to लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम ought to लगाएंगे, और ought to के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ought to में चाहे सेंटेंस कोई भी हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, कहीं भी हो, आप हमेशा क्या करिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। बात करते हैं हम इस सेकंड एग्जाम्पल की, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये भी बता दिया मैंने, कर्तव्य की बात हो रही है, कर्तव्य का पालन करना भी तो हमारी ड्यूटी है। देन यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस में ड्यूटी की बात की गई, तो जब भी ड्यूटी की बात की जाए तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ought to का यूज कीजिएगा। वी ought to डू आवर ड्यूटी। देन निगेटिव में ought to का यूज कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि निगेटिव में भी ought to का यूज़ करते हैं। ठीक, और जब ought to को निगेटिव बनाएंगे तो ought not हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए गाइस, तो जब बस बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, जहाँ पे नहीं आया था वहीं पे हम नॉट लगा देंगे, बाकी सारे सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम वही रहेगा। यू ought not टू स्मोक सो मच, यानी कि तुम्हें इतनी ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, तुम्हें यात्रा करते हुए इतना सारा नगद नहीं रखना चाहिए।
नहीं आ गया तो हमने ऑट के साथ तुरंत क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस ऑट के बाद हम नॉट लगा देंगे। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको कैसे